पिछले वीडियो में हमने हेलोफाइट प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने हेलोफाइट प्लांट्स के हैबिटाट या उसके आवास के बारे में बात की थी कि ये जो फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटाट यानी कि ऐसे हैबिटाट में ये ग्रो करते हैं जहाँ पर कि जो सॉल्ट कंटेंट है या जो लवण की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद में हमने हेलोफाइट प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, यानी उसके वर्गीकरण के बारे में, जो कि वेजेल के द्वारा दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाली अडेप्टेशंस यानी अडेप्टेशंस इन हेलोफाइट्स, लवण मृदोद्भिद पादपों के अनुकूलन के बारे में। तो इसके अंदर भी हम जो अडेप्टेशंस है उसको 3 पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो होगा वो है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है। सेकंड होगा एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, यानी उसकी आंतरिक संरचना के अंदर किस प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है। और थर्ड होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी उसके क्रियात्मक प्रकार या जो कार्य की अनुकूलन है वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी आकारिक की अनुकूलन के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट्स या जो मूल होती है उसमें हमें किस प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो जड़ें होती है वो भूमि में कम गहराई तक जाती है, और जो रूट्स होती है उनके कुछ हमें मॉडिफिकेशंस भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर स्टिल्ट या प्रोप रूट जो है वो डेवलप होती है उसके वायवीय भाग से, जो कि हेलोफाइट प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहायता देने का काम करती है। अगर हम बात करें कि स्टिल्ट रूट जो है वो किन प्लांट्स में पाई जाती है, तो इसका एक एग्जाम्पल है राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा। ये एक प्लांट है, हेलोफाइट प्लांट है, जिसके अंदर की हमें स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है जो कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रूट का कुछ और मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर बट्रेस रूट भी पाई जा सकती है जिसको पुस्ता जड़ें कहा जाता है। तो ये जो बट्रेस रूट होती है वो जो प्लांट होता है उसके आधारीय भाग यानी उसका जो बेसल पार्ट होता है तने का, वहाँ से कई अपस्थानिक जड़ें यानी एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है कई अधिक संख्या के अंदर पेड़ के आधारीय भाग से निकलती है, और ये भी बट्रेस रूट जो होती है वो भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होता है रूट का, या जिसको हम कह सकते हैं एक मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस है रूट का, जो कि हेलोफाइट्स में पाया जाता है। वो है न्यूमेटोफोर्स, यानी इनको रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन जड़ें भी कहा जाता है। सामान्यतः जो ये हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं ये दलदली मृदा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पानी जो है वो उसकी प्रेजेंस के कारण ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इन प्लांट्स को नहीं मिल पाता है, या ऑक्सीजन का वहाँ पर अभाव रहता है। इस कारण जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ जड़ें ऐसी होती है जो कि श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती है, और ये शंकुनुमा जड़ें होती है जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, जो गुरुत्व के विपरीत दिशा के अंदर ये वृद्धि करती है, और ये जो है दलदली भूमि से ऊपर की तरफ निकल जाती है। और अगर हम इनके टिप की बात करें तो टिप जो है वो पॉइंटेड हो सकता है, और इसके एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसके ऊपर लेंटिसल्स या जो कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसको अगर हम स्लाइड से समझें तो इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं ये हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली जो न्यूमेटोफोर्स है यानी श्वसन जड़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो चुकी है, जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो कि दलदली भूमि से बाहर ऊपर की तरफ निकल रही है। नॉर्मल जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके उसी की दिशा के अंदर वो वृद्धि करती है, लेकिन जो न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके विपरीत दिशा के अंदर वृद्धि करते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स हैं जो कि हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको और दूसरे डायग्राम से समझें तो ये भी न्यूमेटोफोर्स का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हेलोफाइट प्लांट्स के जो आसपास के अंदर उसके
रूट्स जो हैं वो ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रो कर रही है, जो कि नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती है। और इसके अलावा अगर हम इस न्यूमेटोफोर जो होता है उसको अगर एनलार्ज करके देखें, न्यूमेटोफोर को अगर एनलार्ज करके देखें हम, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल रूट हमें दिखाई दे रही है, यानी ये सामान्य जड़ है जो कि सामान्य तरह से व्यवहार करती है। लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो न्यूमेटोफोर होते हैं वो ऊपर की तरफ, यानी जो सतह है, ज़मीन है, दलदली भूमि है, उससे अपवर्ड डायरेक्शन या ऊपर की तरफ वृद्धि करने लग जाती है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं और इनका काम होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना, यानी श्वसन के लिए जो गैसीय आदान प्रदान का ये काम करते हैं। और इनके ऊपर हमें कुछ ऐसे सूक्ष्म छिद्र देखने को मिलते हैं जिनको ब्रीदिंग पोर्स भी कहा जाता है, ब्रीदिंग पोर्स। तो ये जो ब्रीदिंग पोर्स होते हैं ये लेंटिसेल्स कहलाते हैं, जो कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं, न्यूमेटोफोर्स के ऊपर पाए जाते हैं और गैसीय आदान प्रदान का ये काम करते हैं, या गैसीय आदान प्रदान के अंदर ये सहायता करते हैं। तो ये एक न्यूमेटोफोर जो है उसका डायग्राम है। इसके बाद में अगर हम हेलोफाइट प्लांट्स के स्टेम और लीव्स यानी तना और पर्ण के अंदर पाए जाने वाले मॉडिफिकेशंस या एडेप्टेशंस की बात करें, तो हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर जो स्टेम और लीव्स होते हैं वो उनके मॉर्फोलॉजिकली इस प्रकार से मॉडिफाई होते हैं कि वो मासल बन जाते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं। और इसके अलावा इनके अगर और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें, तो जो तना और पत्ती होती है उसकी पूरी सतह के ऊपर ट्राइकोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये ट्राइकोम्स स्टेम और लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है हेलोफाइट्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम और एडेप्टेशन की बात करें, तो जो हेलोफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन पाया जाता है, या एक इम्पॉर्टेंट इनके अंदर कैरेक्टर होता है। इसको कहा जाता है विविपेरस मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी इनके अंदर जो बीज अंकुरण है उसके अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर या विशेष कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसको कहा जाता है जरायुस्ता या विविपेरी। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है वो मदर प्लांट के अंदर जो फ्रूट लगा हुआ रहता है उसी के अंदर जब सीड अटैच रहता है तो वहीं पर जो बीज का अंकुरण हो जाता है, यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हाइल द फ्रूट्स आर स्टिल अटैच्ड टू मदर प्लांट्स। बीज का अंकुरण जो है वो फल के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के जो सीड जर्मिनेशन को कहा जाता है विविपेरस मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो ये भी एक प्रकार का हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशन है, क्योंकि जो हेलोफाइट प्लांट जिस आवास में उगते हैं वहाँ की जो ज़मीन जो है दलदली होती है, तो अगर सीड नीचे गिरेगा तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इस कारण जो इनके अंदर जो जर्मिनेशन है वो प्लांट के अंदर जब फ्रूट लगा हुआ रहता है तो वहीं पर सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। और जब इसके अंदर जो हाइपोकोटाइल है वो लगभग 50 to 80 सेंटीमीटर या के लगभग उसकी लंबाई हो जाती है, तब वो वर्टिकल पोजीशन यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर वहीं से वो जो नीचे उसकी दलदली भूमि है उसके अंदर गिर जाता है और वहीं पर वो प्लांट जो है प्लांट के रूप में ग्रो करने लगता है। जैसे कि अगर हम इसको स्लाइड से समझें तो ये विविपेरी है जो कि राइजोफोरा नामक प्लांट है उसके अंदर पाई जा रही है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो राइजोफोरा का प्लांट है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो फ्रूट लगा हुआ है इसी के अंदर सीड का जर्मिनेशन हो चुका है और रेडिकल जो है वो बाहर आ चुका है, यानी रेडिकल का फॉर्मेशन हो चुका है, जबकि ये जो सीड है वो अभी तक मदर प्लांट के अंदर जो फ्रूट है वहाँ पर लगा हुआ है। अब उसके बाद में जब इसकी जो हाइपोकोटाइल है उसकी लेंथ जो है वो 50 से लगभग 60 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो ये वर्टिकल पोजीशन के अंदर ही जो सीड है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके बाद में ये सीड जो है वो ग्रो करने लगता है प्लांट के रूप में, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो विविपेरी का जो कैरेक्टर है वो राइजोफोरा नामक हेलोफाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम इसके
एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की बात करें, यानी शारीरिक अनुकूलन की इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें किस प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं, तो जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती है, यानी उनकी जो मूल या जो जड़ें होती हैं, उनके ऊपर जो बहुपर्तीय कॉर्क हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राइजोफोरा म्यूक्रोनोटा प्लांट जो है उसकी स्टिल्ट रूट जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉर्क है वो मल्टी लेयर्ड यानी बहुपरतीय होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, जो रूट की जो कॉर्टेक्स होती है, वहाँ पर हमें स्टिलेट सेल्स यानी कुछ ताराकार कोशिकाएं देखने को मिलती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमें स्टिलेट सेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही है, जो कि स्टार शेप्ड या ताराकार आकृति की होती है। इसके अलावा इसके अंदर हमें स्क्लेरिड्स भी दिखाई देते हैं, और कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसके अंदर की ऑयल और टेनिन भी पाया जाता है। तो ये जो है राइजोफोरा म्यूक्रोनोटा प्लांट की स्टिल्ट रूट का टीएस है, जिसके अंदर हमें कुछ एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टेम में पाए जाने वाले एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की बात करें जो कि हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं, तो जो स्टेम होता है उसके चारों ओर थिक क्यूटिकल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर लेक्यूनी या रिक्तिकाएँ जो है वो पाई जाती है। जैसे कि अगर हम इस स्लाइड से समझें तो ये राइजोफोरा म्यूक्रोनोटा प्लांट का ही जो स्टेम है उसका टीएस लिया गया है। तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थिक क्यूटिकल की लेयर यहाँ पर पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का हेलोफाइट प्लांट का अडेप्टेशन होता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेक्यूने नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी रिक्तिकाएँ देखने को मिलती है, जो कि रिक्त अवकाश पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टिकल सेल्स होती है उनके अंदर हमें ऑयल और टेनिन जो है उसका डिपोजिशन या सेल के अंदर ऑयल और टेनिन भी पाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्लेरेन काइमेटस पेरिसाइकिल भी हमें देखने को मिलती है। स्क्लेरिड्स नाम की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पाई जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि यहाँ पर जो पित्त हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पित्त के अंदर भी ऑयल सेल और टेनिन सेल पाई जाती है। साथ ही पित्त के अंदर भी हमें लेक्यूना देखने को मिलता है, और स्पिक्यूल नाम की ये जो स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है, पित्त के अंदर भी प्रेजेंट है और कॉर्टेक्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें हेलोफिटिक प्लांट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि हमें राइजोफोरा म्यूक्रोनोटा प्लांट का जो स्टेम का अनुप्रस्थ काट के अंदर सभी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। इसके अलावा स्टेम जो होता है उसकी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर की कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हम संवहन ऊतक की बात करें तने के अंदर, तो जो संवहन ऊतक है वो सुविकसित होता है, यानी वेस्कुलर टिश्यू जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम लीव्स या पर्ण के अंदर पाए जाने वाले मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो जो लीव्स होती है उसके चारों ओर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का हेलोफिटिक अडेप्टेशन हम कह सकते हैं। इसके अलावा संकन स्टोमेटा यानी धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। और जो मीजोफिल होता है यानी जो पर्ण मध्योतक होता है वो सुविकसित होता है, और हमें इसके चारों ओर जो है कॉर्क फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। अगर हम इसको स्लाइड से समझें तो ये राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा प्लांट जो है उसकी लीफ का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लीफ है उसके अंदर हमें जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा होते हैं, यानी धंसे हुए पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्टोमेटा है, जो संकन स्टोमेटा है, धंसे हुए रंध्र है, तो ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन होता है। इसके अलावा इसके अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं कि जो एपिडर्मिस के नीचे कुछ ऐसी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है जो कि जल युक्त होती है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं सब एपिडर्मल एक्वस टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर टेनिन सेल्स भी पाई जाती है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर टेनिन जो है पाया जाता है। इसके अलावा ऑयल भी पाया जा सकता है, और कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि पेलिसेड टिश्यू के अंदर धंसी हुई रहती है। जैसे कि ये जो म्यूसिलेज सेल होती है जो कि श्लेष्मा का स्रावण करती है, तो पेलिसेड टिश्यू के अंदर धंसी हुई रहती है। तो ये भी इसके अंदर पाए जाने वाले एडिप्टेशन है। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि क्यूटिकल की लेयर भी इसके अंदर पाई जाती है।
तो और इसके अंदर जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो वेल डेवलप होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि मेसोफिल जो है वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर विभेदित होता है। और इसके जो अंदर कोर्क जो क्षेत्र है या जो कोर्क रीजन है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें, यानी हेलोफाइट प्लांट्स के अंदर किस प्रकार के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं, तो जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, यानी ऐसी मृदा जो कि क्रियात्मक रूप से शुष्क होती है, जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है लेकिन वो प्लांट को नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट है या जो लवण की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एडेप्टेशंस के लिए जो प्लांट के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या जो परासरणीय दाब होता है वो बहुत उच्च होता है। तो ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है जो कि हेलोफिटिक प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये हेलोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले एडेप्टेशंस के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में बात की। थैंक यू।